भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज भविष्यवाणी करते थे कि बच्चा आगे नई नई बीमारियां आएंगी। पहले बीमारियों की हवा चलेगी, फिर बीमारियों की आंधी आएगी, फिर बीमारियों की सुनामी आएगी। अरे लाशें पड़ी घर घर में सड़ेंगी, बचाने वाला मिलेगा ना कोई, जमाना बदलेगा। और कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में मां बहन बेटी की पहचान खो दो। एक द्रौपदी के चीरहरण से पूरा का पूरा महाभारत हो गया। बड़े बड़े राजे महाराजे मौन हो गए, भीष्म पितामह मौन हो गए, गुरु द्रोण मौन हो गए। नतीजा क्या रहा? महाभारत हो गया। लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा गए। एक द्रौपदी के चीरहरण से इतना बड़ा नरसंहार हुआ। अरे आज कलयुग में शराब के नशे में न जाने कितनी माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा, न जाने कितना व्यभिचार हो रहा। इसका भारी परिणाम आवाम जनमानस को भोगना पड़ेगा। अरे कर्मानुसार सबको सजा मिलेगी, अब कोई बच नहीं पाएगा। अब न भगवान राम का धनुष चलेगा, न भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब कर्मानुसार सजा मिलेगी। अरे कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी तेरे पापों की धारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हमारे गुरु महाराज भविष्यवाणी कर गए। राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है। इसलिए न नारियों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिए। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए, घर में मां बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो। अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले, हम बजरंगबली को मानने वाले, हम दुर्गा मैया को मानने वाले, हम महात्मा बुद्ध को मानने वाले, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई आप राम को मानते हो, आप भगवान कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का। दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? अरे राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई भगवा लहरा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे,
तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। अरे जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी, तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा तुम गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जा करके तुम हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में मां बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज को, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में देखिए इतना विशाल ये मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा मंदिर का वो देवता बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। बुराई चढ़ाई जाती है, हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में देखिए बनाया है। तो प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है, जब दरबार में जाइएगा अपनी एक बुराई को चढ़ा देना। देखिए पूजन का ये कार्यक्रम हो चुका है, अभी जब ये सत्संग समाप्त हो जाएगा, और सत्संग समाप्त हो जाने के बाद में बारी बारी से आप लोग जाएंगे। और प्रेमी भाई बहनों, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा देना, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। तो प्रेमी भाई बहनों, देखिए होली का ये अवसर है, होली के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जहां तक निगाह जा रही प्रेमी भाई बहनों, ये जन सैलाब दिखाई दे रहा। तो आपसे हमारी ये प्रार्थना है, देखिए अभी गुरु महाराज का भंडारा 17 मई से और 21 मई तक मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। यहीं पर प्रेमी भाई बहनों, तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 17 मई से 21 मई तक हमारे गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के अवसर पर नए लोगों को, अपने साथ 5-5 नए लोगों को लेकर के आइएगा। ये सेवा आप लोग करते रहिए। अरे परमार्थी सेवा है। गुरु महाराज हम प्रेमियों को जो आदेश दे करके गए, शाकाहारी का प्रचार बराबर अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग करते रहना। ब्लॉक लेवल पर यह कार्यक्रम होना चाहिए, और जिला लेवल पर महीने में एक बार बड़े पैमाने पर शाकाहारी की फेरी आप लोग निकालिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग शाकाहारी का प्रचार करेंगे तो अपने अपने गांव से, अपने अपने घर से बना करके रोटी लेकर के जाएंगे। और जब सब प्रेमी भाई बहनों शाकाहारी का प्रचार जब समापन हो जाए, अपनी अपनी रोटी एक जगह पर रख देना,
2-4 प्रसाद के दाने डाल करके और ढक देना, और एक छोटी सी प्रार्थना गुरु महाराज की करिएगा, वो प्रसाद आपका बन जाएगा और वही रोटी सभी प्रेमी भाई बहन खाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, बराबर अपने अपने क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर महीने में एक बार शाकाहारी का प्रचार प्रसार आप सभी लोग बराबर करिएगा। एक एक कार्यक्रम गांव गोद लेने की जिम्मेदारी सभी प्रेमी भाई बहनों को सौंपी गई है। तो प्रेमी भाई बहनों, 5 लोग 10 लोग जितने भी बन सकें, आप लोग एक एक गांव गोद लेकर के, और जब हमारा न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होगा तो अपने अपने गांव गोद लिए हुए गांव में आप लोग कार्यक्रम कराइएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये आपका बहुत बड़ा परमार्थी सेवा है, जिसका लाभ आप प्रेमी भाई बहनों को परमार्थ में मिलेगा। इस सेवा को आप सभी प्रेमी भाई बहन करेंगे। शाकाहारी का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप सभी लोग करते रहना। गांव गोद लेने की जिम्मेदारी जो आप प्रेमी भाई बहनों को सौंपी गई है, आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा। और ये भंडारे का कार्यक्रम 17 मई से 21 मई तक यही मथुरा दरबार में होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम पर पधारिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये होली का पावन पर्व है। अपने यहाँ होली पर प्रेमी भाई बहनों, जिस धराधाम पर आप बैठे हो, ये पावन भूमि है। यहाँ का एक एक कण पवित्र है। देखिए, शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते में चले जा रहे थे और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना पशु है, ना पंछी है, आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती या भूमि की क्या कहूं वर्णन, भाग्य 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाग। ए पार्वती, इस जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूं। अरे आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष यहां पर रह करके अपने चरणों से कण कण को पवित्र किया। प्रेमी भाई बहनों, यहां का कण कण पवित्र है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, होली के अवसर पर ये पावन रज को उठाइएगा। यहाँ की पावन भूमि को लेकर के और माताओं बहनों को टीका लगाएंगे और अपनी अपनी क्षमा याचना। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग एक दूसरे से क्षमा याचना मांगिएगा। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो हमको आप लोग क्षमा करें। तो प्रेमी भाई बहनों, और पुरुष लोग पुरुषों के साथ में, भाई लोग भाइयों के साथ में, तो आप सभी लोग यहाँ की पावन भूमि को लेकर के और सबको एक दूसरे को टीका लगाएंगे, एक दूसरे से गले लगिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये होली का कार्यक्रम इस तरह से मनाया जाएगा। और देखिए, जब आप लोग नहाने के लिए जाएं, इस बात का ध्यान रखिए, अपने अपने सामान को किसी को आप सौंप करके तब आप लोग स्नान करने जाइएगा। इतना बड़ा ये कार्यक्रम होने जा रहा, तरह तरह के लोग आते हैं, इसलिए अपने चीजों की सुरक्षा करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को आप सभी लोग निभाइएगा। होली के अवसर पर यहाँ की पावन भूमि को लेकर के एक दूसरे को गले लगा करके अपनी अपनी क्षमा याचना आप लोग मांगिएगा। हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं, जाने अनजाने में अगर हमसे भी कोई गलती भूल चूक हुई हो। अरे हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें हैं, भाई बहन हैं। होली के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन, अगर हमसे भी कोई गलती भूल चूक हुई हो, आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको भी क्षमा करिएगा। अभी आप सभी लोग बैठे रहना, एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी लोग करेंगे, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन होली के अवसर पर बैठ करके एक प्रार्थना सभी लोग बोलिएगा, उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार,
में गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तार गए। गुरु कृपा से कितने ही तर गए। हो गए भावों से पार जगत में गुरु महिमा है अवतार। हो गए भव से पार, जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण पुगाते। पत्थर में भी प्राण पुगाते। जाड़े को चेतना वांथा बनाते।